तो स्वागत है दोस्तों डेली न्यू हब की एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में, जो खेला जाएगा सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम वेस्ट इंडीज में। इंडिया के समय के हिसाब से देखें तो ये मैच शाम के 7 बजे स्टार्ट होगा और वेस्ट इंडीज के समय के हिसाब से देखें तो ये मैच वहां पर सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होगा। तो सेकेंड इनिंग में काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है स्पिनर्स के लिए। क्यों होगी वो मैं आपको आगे पिच रिपोर्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वेन्यू पर पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये एक बैलेंस पिच रहने वाली है, जहां पर पेसर के मुकाबले स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिलती है और सबसे ज्यादा विकेट सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को मिलती है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी लास्ट 5 वनडे मैचेस यहां पर हुए हैं, वहां टोटल एवरेज स्कोर लगभग 239 रहा है। मतलब इस पिच पर ज्यादा हाई स्कोर नहीं बनने वाले हैं। बाकी जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी मेरे हिसाब से यहां पर वो पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेगी, क्योंकि यहां आप लोग देख सकते हैं कि जो आखिरी 5 मुकाबले हुए हैं वहां पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने ही सिर्फ 1 मैच जीता है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने यहां पर 4 मैच विन किए हैं। बाकी आखिरी जो 5 मैच यहां पर खेले गए हैं उनको अगर आप लोग देखोगे तो यहां आयरलैंड ई की टीम ने पहले बैटिंग की, 175 रन बनाए और पूरी की पूरी टीम जो ऑल आउट हो गई थी। यहां 1 विकेट पेसर को मिला था और 9 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। वहीं वेस्ट इंडीज की टीम जब इस रन को चेज करने आई तो 179 रन बनाए सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर, और यहां 1 विकेट पेसर को और 3 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। उसके बाद में दोस्तों आयरलैंड ई और वेस्ट इंडीज ई के जो दोबारा मैच हुआ था, यहां आयरलैंड ई ने पहले बैटिंग करते हुए 245 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए, जहां 2 विकेट पेसर को और 6 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। वहीं वेस्ट इंडीज की टीम ने यहां सेकंड बैटिंग करते हुए 219 रन बना पाई थी और पूरे 10 के 10 विकेट जो है इसके चले गए थे। यहां अगर देखें तो 2 विकेट पेसर को और 8 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। उसके बाद दोस्तों यहां श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच में मैच हुआ था। यहां भी अगर देखें तो श्रीलंका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 274 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, और वेस्ट इंडीज की टीम जब इस रन को चेज करने आई तो 276 रन 5 विकेट के नुकसान पर ही बना लिए थे। तो यहां अगर देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 1 और स्पिनर को 4 विकेट मिले थे। सेकंड इनिंग में पेसर को 3 और स्पिनर को यहां 2 विकेट मिले थे। उसके बाद दोस्तों श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच यहां एक अलग मैच हुआ था, जिसमें यहां श्रीलंका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 273 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए, जहां पेसर को 3 और स्पिनर को 4 विकेट मिले थे। और वेस्ट इंडीज की टीम जब इस रन को चेज करने आई तो सिर्फ 274 रन 5 विकेट के नुकसान पर ही इजीली बना लिए थे। यहां भी अगर देखें तो पेसर को 4 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिला था। उसके बाद यहां श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का एक और मैच हुआ था, जहां श्रीलंका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 232 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए, और वेस्ट इंडीज की टीम जब इस रन को चेज करने आई ना तो 236 रन सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर ही इजीली बना लिए थे। यहां भी अगर देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 4 विकेट मिले और स्पिनर को यहां 3 विकेट मिले थे। सेकंड इनिंग में पेसर को 2 और स्पिनर को यहां कोई भी विकेट नहीं मिला था। उसके बाद दोस्तों यहां अगर देखें स्पिनर और पेसर की अगर मैं बात करूं तो स्पिनर को टोटल यहां इन 5 मैचों में जो 40 विकेट मिले थे और पेसर को यहां 23 विकेट मिले थे। जहां स्पिनर को जो फर्स्ट इनिंग में जो 26 विकेट मिले, सेकंड इनिंग में 14 विकेट मिले थे, और पेसर को यहां फर्स्ट इनिंग में 11 विकेट और पेसर को जो है 12 विकेट मिले थे सेकंड इनिंग में। तो यहां इस वेन्यू पर ठीक ठाक स्कोर बनता हुआ आपको दिख जाएगा, और जो भी टीम यहां सेकंड बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांस सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। बाकी इस ग्राउंड पर पेसर के मुकाबले स्पिनर्स का दबदबा रहने वाला है। तो फर्स्ट इनिंग में यहां पर स्पिनर्स इंपॉर्टेंट होगा और सेकंड इनिंग में स्पिनर्स और पेसर दोनों ही यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट नहीं हुए ना तो इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube के चैनल डेली न्यू हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी पक्का से दबा दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो। सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगता लाइक करने पर, तो जल्दी से सबसे पहले इसे लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, और सबसे पहले देख लेते हैं कि वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ब्रेंडन किंग और एलिक एथनाज ओपनिंग करेंगे, और उसके बाद फिर फर्स्ट डाउन पोजीशन पर केसी कार्टी आपको दिखेंगे, फिर साई होप, सिमरन हेटमायर, रोस्टन चेज, यानिक कैरिया, उसके बाद में शेफर्ड, फिर आपको गुडाकेश मोटी दिखेंगे, फिर अल्जारी जोसेफ, फिर शानी थॉमस आपको यहां खेलते हुए दिखने वाले हैं। बाकी
यहाँ ओपन में बॉलिंग करते हुए आप लोगों को अल्जारी जोसेफ, सानी थॉमस और रोस्टन चेज दिखने वाले हैं, और डेथ में आपको रोमारियो शेफर्ड, फिर थॉमस और अल्जारी जोसेफ बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। बाकी दोस्तों इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इंग्लैंड की तरफ से आप लोगों को फिलिप साल्ट, उसके बाद में विल जैक ओपनिंग करते हुए और जैक क्राउली या फर्स्ट डाउन पोजीशन पर आप लोगों को खेलते हुए दिखते हैं। उसके बाद बेन डकैट, फिर हैरी ब्रोक, फिर उसके बाद में जॉश बटलर, लियाम लिविंगस्टोन, फिर सैम कुरान, ब्रेंडन चार्ल्स, रेहान अहमद और गैस एटिक्सन आपको यहाँ खेलते हुए दिखने वाले हैं। बाकी गैस एटिक्सन, सैम कुरान, ब्रेंडन चार्ल्स और लियाम लिविंगस्टोन आपको यहाँ ओपनिंग में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, और फिर ब्रेंडन चार्ल्स, गैस एटिक्सन और सैम कुरान ये आपको ओपन और डेथ दोनों में बॉलिंग करते हुए दिखने वाले हैं। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक माई 11 सर्किल ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना, तो इस कॉन्टेस्ट के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, लिंक के थ्रू जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि सिर्फ 1 रुपए में आप लोगों को यहां पर 49 वाला मेगा कॉन्टेस्ट जो है ज्वाइन कर सकते हो। मतलब 1 रुपए में मौका मिल रहा है पूरे 1 करोड़ रुपए विन करने का, और यहां दूसरे ऐप के मुकाबले बहुत कम कंपटीशन है, तो यहां पर 1 करोड़ विन करना पॉसिबल है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग मेरे दिए लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करते हो और इस कोड को यूज करते हो, तो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करने पर आप सभी को 20% रियल एक्स्ट्रा कैश भी मिल जाएगा। मतलब अगर आप लोग यहां पर अपने वॉलेट में 1000 रुपए डालते हो ना, तो आप लोगों को 1200 रुपए मिलने वाले हैं। बाकी ऐप को डाउनलोड जैसे ही आप लोग करोगे तो 1500 रुपए का जो है बोनस आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो इतने सारे फीचर्स है, इतना सारा एडवांटेज है, तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को माई 11 सर्किल ऐप को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए लिंक के थ्रू पक्का से डाउनलोड कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी प्लेयर्स के एक बार हम स्टैट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले वेस्टइंडीज के प्लेयर्स के स्टैट्स को देखें तो यहां पर ब्रैंडन किंग की अगर बात करें और इनके रीसेट फॉर्म को देखें तो लास्ट 5 मैच में इन्होंने एक बार यहां पर देखे तो 5 रन, फिर 30 रन, फिर 7 रन, फिर 52 रन, फिर लास्ट में इन्होंने 8 रन की पारी खेली थी। बाकी यहां अगर देखें एलिक एथनाज की बात करें तो यहां अगर इनकी रीसेट फॉर्म को देखें तो ये काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। तो एलिक एथनाज यहां पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, तो इन्हें इस बार अपनी फैंटेसी टीम में आप जरूर ट्राई करना। बाकी यहां पर इनके रिकॉर्ड्स को देखें तो एक बार देखो इन्होंने 39 रन की पारी खेली, फिर 36 रन, फिर 22, 65, फिर 39 रन प्लस एक विकेट भी लेकर गए थे। तो यहां इस केस में आपके लिए एलिक एथनाज काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद में किसी कार्टी की अगर बात करें तो यहां अगर रिसेंट फॉर्म को देखा तो कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक सी फॉर्म में है। एक बार इन्होंने 32 रन की पारी खेली थी, उसके बाद लगातार से ये फ्लॉप ही हो रहे हैं। उसके बाद में अगर साई होप की अगर बात करें तो यहां अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी कुछ खास नहीं है। एक बार इन्होंने 55 रन की पारी खेली थी, उसके बाद से ये लगातार ही फ्लॉप हो रहे हैं। फिर अगर बात करें शिरमोन हेटमाए की तो यहां अगर इनकी बात करें तो दोस्तों एक बार इन्होंने 62 रन की पारी खेली थी और लास्ट वाले मैच में इन्होंने 10 रन की पारी खेली थी। बाकी 42 का इनका एवरेज है, और यहां अगर देखें तो सेकंड इनिंग में 25 की एवरेज है। बाकी दोस्तों यहां अगर रोस्टन चेस की अगर बात करें तो ये काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले मैच में आपने देखा होगा कि इन्होंने 35 रन बनाए, यहां विकेटलेस रहे थे, लेकिन उसके बाद में 48 रन प्लस 3 विकेट, फिर 45 रन प्लस 4 विकेट, फिर इन्होंने 3 रन प्लस 3 विकेट भी लेकर गए थे। तो यहां रोस्टन चेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी फर्स्ट इनिंग में 21 का एवरेज है, और यहां अगर देखें तो सेकंड इनिंग में यहां इन्होंने 30 की एवरेज दे रखी है। उसके बाद में यानिक कैरियर की अगर बात करें तो यहां अगर इनके रिसेंट फॉर्म को देखें तो दोस्तों लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने 46 रन नॉट आउट प्लस ये 5 विकेट भी लेकर गए थे। बाकी हो सकता है इस वाले मैच में भी आपको 1 से 2 विकेट ले जाते हुए देखें, तो आप इन्हें इस बार अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रोमारियो शेफर्ड की अगर बात करें तो यहां इन्होंने इनके रिसेंट फॉर्म को देखें तो इन्होंने 19 रन यहां ये विकेटलेस रहे, फिर उन्होंने 18 रन प्लस 2 विकेट लेकर गए थे, फिर 4 रन प्लस 2 विकेट, फिर 14 रन प्लस 3 विकेट। मतलब हर एक मैच में 1 से 2 जो है विकेट ले जाते हुए दिखे। तो यहाँ रोमारियो शेफर्ड भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, तो इन्हें इस बार अपनी फैंटेसी टीम में आप जरूर ट्राई करना। उसके बाद में बात करें गुडाकेश मोटी की तो यहां अगर इनके रिसेंट फॉर्म को देखें तो यहां एक बार ये 3 विकेट, फिर यहां उसके बाद में विकेटलेस रहे थे, फिर 2 विकेट, फिर 5 विकेट, फिर लास्ट वाले मुकाबले में भी ये 1 विकेट लेकर गए थे। बाकी ये इस बार हो सकता है आपको 2 से 3 विकेट निकाल करके दे, तो आप इन्हें भी इस बार अपनी फैंटेसी टीम में जरूर ट्राई करना। दोस्तों अल्जारी जोसेफ की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ओपन और डेथ दोनों में बॉलिंग करेंगे, तो इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। इन्हें इस बार अपनी फैंटेसी टीम में आप जरूर ट्राई करना। यहां अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो यहां एक बार देखो ये 3 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, और लास्ट वाले मुकाबले में इनको 3 विकेट मिली थी। और उसके बाद में दोस्तों बात करें थॉमस की तो यहां अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो ये कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है। एक बार इनको 2 विकेट मिली थी। ड्रॉप करना चाहो तो इस बार अपनी फैंटेसी टीम से आप इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं।
उसके बाद रदरफोर्ड की अगर बात करें, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ भी एक बार इन्होंने 30 रन प्लस यहाँ ये विकेटलेस रहे थे, फिर 2 रन, उसके बाद में या 2 विकेट मिली थी, फिर यहाँ 2 रन किए, फिर 74 रन, फिर लास्ट में इन्होंने 13 रन किए थे। फिर अगर देखा जाए मैथ्यू फोर्ड के बारे में, तो यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखो तो एक बार इन्होंने 52 रन की पारी खेली, फिर 28 रन प्लस 1 विकेट, उसके बाद फिर 1 विकेट, फिर 3 रन बनाए, नॉट आउट, फिर लास्ट में भी इनको 2 विकेट मिली थी। तो ये भी अगर इस मैच में खेलते हैं तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें काजोन ओटले की, तो यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ एक बार इन्होंने 23 रन पे की जो पारी खेली थी, फिर 35 रन, फिर 36, फिर लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने 12 रन की पारी खेली थी। तो यहाँ अगर ये इस मैच को खेलते हैं तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं। शाने डोरिस की अगर बात करें तो यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो इन्होंने 86 रन की पारी खेली, फिर 32 रन, फिर यहाँ 3 रन नॉट आउट, फिर उन्होंने 120 रन की जबरदस्त पारी करी थी। लास्ट वाले मुकाबले में उनको 11 रन मिले थे। तो ये अगर इस मैच को खेलते हैं तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। इन्हें इस बार अपने फैंटेसी टीम में आप कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वेस्ट इंडीज के प्लेयर के अगर हेड टू हेड स्टैट्स को देखें तो यहां साई होप ने 14 मुकाबले खेले हैं, जहां इन्होंने 327 रन बनाए हैं, 27 की एवरेज दी है। और बाकी दोस्तों इस वेन्यू पर भी इन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं, जहां इन्होंने 354 रन बनाए हैं, 50 की एवरेज दी है। उसके बाद दोस्तों अगर सिमरन हेटमायर की अगर बात करें तो यहां इन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं, 180 रन बनाए हैं, 60 की एवरेज दी है। और बाकी दोस्तों इस वेन्यू पर इन्होंने कोई मुकाबला खेला नहीं है। उसके बाद बात करें रोस्टन चेज की, तो यहां इन्होंने इस वेन्यू पर 2 ही मुकाबले खेले हैं, 26 की एवरेज दी है, जहां ये विकेटलेस रहे थे। फिर आप अगर बात की जाए यहां दोस्तों आप रोमारियो शेफर्ड की, तो यहां अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहां इन्होंने इस वेन्यू पर 2 मुकाबले खेले हैं, यहां भी ये विकेटलेस रहे थे। फिर यहाँ अल्जारी जोसेफ ने जो हेड टू हेड के 3 मुकाबले खेले हैं, जो 22 रन बनाए थे, 9 इनको विकेट भी मिली है। बाकी इस वेन्यू पर भी इन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं, जहां ये 6 विकेट भी इनको जो है मिली है। तो अल्जारी जोसेफ मैंने आपको पहले ही बताया था काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें इस बार अपनी फैंटेसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी थॉमस की अगर बात करें तो उन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं, 9 विकेट मिली है। बाकी इस वेन्यू पर इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ ये प्लेयर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें इस बार अपनी फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इंग्लैंड के सभी प्लेयर्स के एक बार रीसेंट स्टैट्स को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ इंग्लैंड की तरफ से अगर फिलिप साल्ट को देखें तो यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो इन्होंने एक बार 61 रन की पारी खेली, फिर 28, फिर 0 यहाँ ये फ्लॉप हुए थे, फिर 22 रन, 44 की एवरेज है फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में 34 की एवरेज दे रखी है। बाकी दोस्तों विल जैक की अगर बात करें, इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो 39 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, फिर 94 रन, यहाँ ये विकेटलेस रहे थे, फिर 16 रन, फिर लास्ट में 11 रन, मतलब लास्ट के दोनों ही मैचों में फ्लॉप हुए थे। बाकी यहाँ फर्स्ट इनिंग में 44 की एवरेज है और सेकंड इनिंग में 26 की एवरेज दे रखी है। उसके बाद दोस्तों जैक क्राउली की अगर बात करें, इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो एक बार इन्होंने 51 रन की पारी खेली थी, फिर लास्ट वाले मैच में लगातार फ्लॉप भी होते। बाकी फर्स्ट इनिंग में 17 की एवरेज है। अगर सेकंड इनिंग में खेलने आते हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, 97 की एवरेज है, तो आप इन्हें इस पर अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं, वो भी सिर्फ सेकंड इनिंग में। उसके बाद दोस्तों बात करें बेन डकेट की, तो यहां अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो 107 रन की इन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, फिर 48 रन, 47 रन, फिर 4 रन, यहां ये फ्लॉप होते, फिर लास्ट वाले मुकाबले में 27 रन की पारी खेली थी। बाकी ये फर्स्ट इनिंग में 58 की एवरेज है और सेकंड इनिंग में 22 की एवरेज है। अगर ये सबसे पहले बैटिंग करते हैं तो आप इन्हें अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। बाकी सेकंड इनिंग में अगर खेलने आते हैं तो आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम से ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हैरी ब्रोक की अगर बात करें, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। एक बार उन्होंने 30 रन की पारी खेली थी, फिर 11 यहाँ ये फ्लॉप, फिर 17 यहाँ ये फ्लॉप, फिर 66 रन की पारी खेली थी, और लास्ट वाले मुकाबले में इनको 20 रन की पारी खेली थी। बाकी फर्स्ट इनिंग में 23 की एवरेज है और सेकंड इनिंग में 27 की एवरेज। तो ये भी सेकंड इनिंग में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप अगर अपनी फैंटेसी टीम में रखते हैं तो सिर्फ सेकंड इनिंग में रखना, बाकी फर्स्ट इनिंग में अगर आप ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद में जोश बटलर की अगर बात करें, यहां अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहां कुछ खास नहीं। एक बार इन्होंने 27 रन की पारी खेली थी, उसके बाद लगातार ये फ्लॉप ही होते। बाकी फर्स्ट इनिंग में 43 की एवरेज दे रखी है और सेकंड इनिंग में 34 की एवरेज दे रखी है। तो अगर ये पहले बैटिंग करने आते हैं तो आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर सेकंड इनिंग में ये बैटिंग करने आते हैं तो आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लियाम लिविंगस्टोन की अगर बात करें तो ये ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो बैटिंग वाले सेक्शन तो कुछ खास करते नहीं है, लेकिन बॉलिंग आपको 1 से 2 इस बार भी निकाल करके ये दे सकते हैं। बाकी लियाम लिविंगस्टोन की फर्स्ट इनिंग में 37 की एवरेज है और सेकंड इनिंग में यहां इन्होंने 32 की एवरेज दे रखी है। और उसके बाद में दोस्तों बात करें यहां सैम कुरान की, तो यहां अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफी जबरदस्त
फॉर्म में चल रहे हैं। हर एक मैच में आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए दिखे हैं। यहाँ अगर देखें तो इन्होंने 10 विकेट यहाँ ही विकेटलेस हुए थे, बाकी उसके बाद में हमेशा ही जो मैच हुए थे उसमें 1 विकेट तो इनको पक्का सही मिली है। बाकी फर्स्ट इनिंग में 20 की एवरेज है और यहाँ देखें सेकंड इनिंग में तो यहाँ 17 की एवरेज दे रखी है। ब्रेंडन चार्ल्स की अगर बात करें तो ये भी काफी इंपोर्टेंट प्लेयर है। एक बार उन्होंने 32 रन की पारी खेली प्लस 1 विकेट, फिर 15 रन प्लस 1 विकेट, मतलब हर एक मैच में एक आधा विकेट ले जाते हुए दिखे हैं। बाकी फर्स्ट इनिंग में 27 की स्ट्राइक रेट है और सेकंड इनिंग में जो है 50 की स्ट्राइक रेट है। तो सेकंड इनिंग में अगर ये बॉलिंग करते हैं तो ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। इन्हें इस पर अपनी फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रेहान अहमद की अगर बात करें तो इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये विकेट लेके जाते हैं तो गुच्छों में लेके जाते हैं, नहीं तो इनको विकेट ही नहीं मिलती। यहाँ देखो एक बार इनको 2 विकेट, फिर यहाँ ये विकेट ले रहे, फिर इनको 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट मिली, फिर लास्ट वाले मुकाबले में इनको यहाँ विकेट ले रहे थे। बाकी फर्स्ट इनिंग में ये इनको जो 60 की स्ट्राइक रेट दे रखी है और चाहो तो इस बार अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद में टॉम हार्टली की अगर बात करें तो यहाँ अगर इनके रिसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ इन्होंने 18 रन प्लस 1 विकेट, फिर 12 रन नॉट आउट, यहाँ ये विकेट लेते, फिर 16 रन प्लस 1 विकेट इनको मिली है, फिर लास्ट वाले मुकाबले में इनको जो है विकेट लेस ही रहे थे। तो दोस्तों यहाँ ये कुछ प्लेयर्स है जो मैंने आपके लिए जो है इनकी रिसेंट फॉर्म दिखा रखी है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा सेकंड इनिंग में और कौन सा प्लेयर आपके लिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट होगा। तो आप उस हिसाब से आप जो अपनी फैंसी टीम में इन लोगों को लेकर के चलना। बाकी दोस्तों इंग्लैंड के प्लेयर्स के अगर हेड टू हेड स्टैट्स को देखें तो यहाँ देखा जाए तो जोश बटलर ने 17 मुकाबले खेल रखे हैं, जहां इन्होंने जो है 388 रन बनाए हैं, 38 की एवरेज दे रखी है और इस वेन्यू पर इन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं जहां 225 रन भी बनाए थे। तो दोस्तों यहाँ जोश बटलर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इनमें से जो है जोश बटलर को अपनी फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, स्टैट्स के बारे में और पिच रिपोर्ट के बारे में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार हुआ खत्म। और दोस्तों अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद मेरी अभी के लिए जो फाइनल टीम है वो बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों मेरी पहली टीम में यहाँ विकेट कीपर वाले सेक्शन में जोश बटलर और साई होप को रखा है। बैटिंग वाले सेक्शन में शिरमोन हेटमायर, हैरी ब्रोक, उसके बाद में बेन डकेट को लिया है, फिर ब्रेंडन किंग को रखा है। ऑलराउंडर वाले सेक्शन में सैम कुरान और विल जैक को रखा है। बॉलिंग वाले सेक्शन में अल्जारी जोफर, रोमारियो शेफर्ड और गैस एटिक्सन को लिया है। दोस्तों इस टीम में आप जो है सैम कुरान को कैप्टन और अल्जारी जोसेफ को वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा और फाइनल टीम में मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।